धन्यवाद 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 मेरे जीवित महान अद्भुत करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस इवनिंग के लिए। धन्यवाद प्रभु, सुबह से लेकर अब तक संभाल कर रखा, जीवित रखा, चंगा भला रखा प्रभु, अपने कंट्रोल अपने नियंत्रण में रखा मेरे पिता। प्रभु जी आज के इस शाम के समय, इस इवनिंग के समय मेरे खुदावंत विशेष कर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं, विश्वास कर रहे हैं, तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो मेरे परमेश्वर इन सबों के लिए मैं विशेष कर प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रिय भाई लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इस समय इस वक्त हम सभी लोग आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो इस समय इस वक्त जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो पीड़ा में, जो दर्द में। मेरे प्रिय भाई लोग आपको घबराना नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह परमेश्वर आपके साथ है और वह परमेश्वर आपको हर विपत्ति से छुड़ाएगा और वह परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज की शाम आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा, अद्भुत काम होंगे आज की शाम। मेरे प्रिय भाइयों इस समय इस वक्त विश्वास के साथ इस समय इस वक्त इस प्रार्थना को रिसीव करो, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर काम करेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय भाइयों जितने भी लोग इस समय इस वक्त विश्वास कर रहे हैं और इस समय इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो आइए हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे। जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस समय इस वक्त सब लोग अपने आंखों को बंद करें, घुटनों के बल आ जाएं और अपने हाथों को उठाएं। और मेरे प्रिय भाइयों हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे उन दुखित लोगों के लिए जो घबराए हुए हैं। आज परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा, अद्भुत काम होंगे आज उनके जीवन में। तो मेरे प्रिय भाइयों आइए हम प्रार्थना करते हैं 2 मिनट। धन्यवाद 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 मेरे महान परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन सभी भाई बहनों के लिए जो ऐसी विपत्ति में है, जो घबराए हुए हैं, जो हर प्रकार की पारिवारिक प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या को लेकर, पारिवारिक स्थिति को लेकर, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो आज जगह जगह घूम चुके हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो आज रो रहे हैं, निराश हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग आज इनके अंदर जो निराशापन हो चुका है, ये घबरा चुके हैं, ये कमज़ोर हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों आइए मेरे प्रिय भाइयों विश्वास करते हैं इस समय उस परमेश्वर के वचनों पर। वह जीवित परमेश्वर है, वह महान परमेश्वर है, वह प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। आज वह अपने वचन के द्वारा सचमुच में अद्भुत रीति से काम करेगा। मेरे प्रिय भाइयों यदि आज इस समय घबराए हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग और साथ साथ हूँ कहता है। तो मेरे प्रिय भाइयों इस समय विश्वास के साथ इस समय इस वक्त हम आइए प्रार्थना करते हैं। तो 2 मिनट वचन को देख लें कि वचन हमसे क्या कहता है। तो निकाल लीजिए मेरे प्रिय भाइयों वचन, आप यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 पद निकाल लीजिए कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। तो 7 पद में लिखा है मेरे प्रिय भाइयों, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर का वचन आपसे कहता है यदि आज आप घबराए हुए हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मत डरना, तू मत घबराना, चिंता मत करना, परंतु यहोवा पर भरोसा रखना और यहोवा को अपना आधार मानना। तो मेरे प्रिय भाइयों आज वचन कहता है आपसे धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। तो मेरे प्रिय भाइयों यदि आप परमेश्वर को अपना आधार माने हैं, अपने लाइफ में अपने जिंदगी में पहले स्थान दे रहे हैं, वह परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर का वचन कहता है आपसे ऐसे लोग जो परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हैं वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों सचमुच में वह परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज उस परमेश्वर को अपना आधार मान रहे हैं, यदि आज उस परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, आप घबराए हुए हैं तो उस परमेश्वर पर भरोसा करें। आप इस समय से डरे हुए हैं तो उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वह परमेश्वर कहता है ऐसे लोग जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वे सदा आशीषित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों आपके जीवन में दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, समस्या भी आएगा, परंतु आप हरे भरे रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप सफलता के योग्य बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तब भी वह फलता रहेगा, आप नए फल लाने वाले बन जाएंगे, आप फलवंत बनेंगे, वह परमेश्वर आपको फलवंत करेगा और आप आशीषित हो जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों सचमुच में परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर का वचन कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोक लगा है। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों ये मन है जो हमारा ये मन है, ये सचमुच में
सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और इसमें असाध्य रोग लग चुका है। मेरे प्रिय भाई, मन में असाध्य रोग लग चुका है, उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, सचमुच में परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों, वह परमेश्वर मन को जांचता है, वह परमेश्वर सचमुच में आपके मन की बातों को जानता है और कहता है, मैं जांचता हूं तुम्हें, कहता है तुम्हारे हृदय को जांचता हूं, कहता है, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसे उसका फल दूं, कहता है। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपको फल देगा। वह परमेश्वर सचमुच में आपके कामों के अनुसार आपको आशीषित करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें, वह परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी समय एक एक भाई बहनों के जीवन में अद्भुत काम होने लगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक भाई बहन को ब्लेस करते हैं। यू आर हीलिंग। इसी समय के भाई बहन छुड़ाए जाए सारे बंधन से, घबराहट हटने लगी, चिंताएं हटने लगी। इसी समय मेरे पिता, इनका भरोसा तुझ पर है प्रभु। ये लोग बहुत ऐसे आशीषित होने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।